हेलो फ्रेंड्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली वीडियो में हमने देखा था कि 1885 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ जिसमें डब्ल्यू सी बनर्जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। इस सेशन में कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स के लिए एक 5 स्टेप प्रोसेस डिसाइड किया गया। कहा गया कि हर एक साल के एंड के दिनों में कांग्रेस की एनुअल मीटिंग हुआ करेगी। इस मीटिंग में एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा और इस मीटिंग या सेशन में नेशनल इश्यूज़ पर डिस्कशन किया जाएगा और वोटिंग के बेस पर रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे और फिर ये रेजोल्यूशंस, ये डिमांड्स गवर्नमेंट को भेजी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम हर एक सेशन को कुछ इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये सेशन हुआ तो उस समय वाइसरॉय कौन था। उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये सेशन हो रहा था तो उस समय नेशनल इश्यूज़ क्या क्या थे, जो कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस साल क्या क्या हुआ। और फिर हम देखेंगे कि उसके बेस पर कांग्रेस में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, कौन कौन से रेजोल्यूशंस पास किए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कांग्रेस सेशन यानी कांग्रेस सेशन 1885 के दौरान वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे और उसी साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपर बर्मा को एनेक्स कर लिया था। तो कांग्रेस ने सबसे पहले तो बर्मा के एनेक्सेशन को क्रिटिसाइज़ किया और रेजोल्यूशन पास किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस सेशन 1885 में ये मुद्दा भी उठा कि इंडियन सिविल सर्विसेज की अपर एलिजिबिलिटी एज को 19 करके ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में आने से रोक रही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स की मांग की और कहा कि एक रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किया जाना चाहिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए। कांग्रेस के इस सेशन में 72 डेलीगेट्स थे और इनमें सिर्फ 2 मुस्लिम्स थे। इसके नेक्स्ट ईयर 1886 में कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हुआ और इसमें दादा भाई नेहरू को प्रेसिडेंट चूज किया गया। कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में सिविल सर्विसेज के लिए कमेटी की मांग की गई थी। तो हम देख सकते हैं कि 1886 में बाय द टाइम कांग्रेस का सेकंड सेशन हुआ, गवर्नमेंट ने आइचिंसन कमेटी ऑलरेडी अपॉइंट कर दी थी सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स को एग्जामिन करने के लिए। इस सेशन में कांग्रेस ने ये तय किया कि वो अपनी एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल मैटर्स तक ही सीमित रखेगी। सोशल रिफॉर्म्स और बाकी सारी चीज़ों में कांग्रेस नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि पूरे देश में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ बनाई जाएंगी ताकि कांग्रेस के ढांचे को मजबूत किया जा सके और हर एक प्रोविंस में उसके लीडर्स काम करेंगे और वहाँ के इश्यूज़ को समझेंगे। बट उधर सर सैयद अहमद खान कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस मात्र एक हिंदू पार्टी है और हिंदूज़ के लिए ही है। और इसके पीछे का ये तर्क दिया जा सकता है कि कांग्रेस के अभी तक के दोनों सेशंस में मुस्लिम पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था। पहले सेशंस में सिर्फ 2 मुस्लिम्स थे और सेकंड सेशन में टोटल 434 मेंबर्स होने के बावजूद सिर्फ 33 मुस्लिम्स थे। इसके चलते कांग्रेस के तीसरे सेशन में, जो कि 1887 में हुआ, बदरुद्दीन तैयब को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील किया कि कांग्रेस कोई हिंदू पार्टी नहीं है, मुस्लिम्स के लिए भी यहाँ पर जगह है और इसे ज्वाइन करो और नेशनल लीडर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ो। बट उधर सर सैयद लगातार कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और आग्रह कर रहे थे कि कांग्रेस को बॉयकॉट करना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के इस सेशन में सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस जैसे कि क्राफ्ट्समैन, स्मॉल बिजनेसमैन और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी डेलीगेट बनकर आए थे। ये सब लोग इंग्लिश तो नहीं जानते थे, इसीलिए कांग्रेस का ये पहला सेशन था जहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया। सेशन मद्रास में हुआ था, इसीलिए कुछ पैम्पलेट्स तो तमिल भाषा में भी बांटे गए। इससे पहले के दोनों सेशंस इंग्लिश में ही हुए थे, तो ये एक बड़ा बदलाव था। इसके बाद 1888 में कांग्रेस सेशन इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूल को प्रेसिडेंट चुना गया। ये फर्स्ट नॉन इंडियन थे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए। एक्चुअली ये स्कॉटलैंड के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर थे और इनकी इंडिया और इंडियंस की तरफ काफ़ी सिंपैथेटिक एटीट्यूड रहा। जब ये सेशन हुआ तो 10-15 दिन पहले ही इंडिया में नए वाइसरॉय आ चुके थे जिनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन। बाय दिस टाइम कांग्रेस में मेंबर्स की संख्या 1281 यानी 1281 हो चुकी थी और शायद पिछले प्रेसिडेंट बदरुद्दीन की अपील काम कर गई थी। मुस्लिम्स की संख्या अब बढ़कर 221 हो चुकी थी। यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करने पर फिर से जोर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ वो हुआ 1889 में और वो बॉम्बे में हुआ था। एक बार फिर एक नॉन इंडियन को प्रेसिडेंट चूज़ किया गया और ये थे विलियम वेडरबर्न, जो कि कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और इंडिया में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर काम कर चुके थे, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज
और इसके अलावा ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट भी रहे और इनके पूरे कार्यकाल में इनका एटीट्यूड इंडियंस के प्रति काफ़ी सिंपैथेटिक माना गया। इस सेशन की खास बात ये थी कि इस सेशन में पहली बार विमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिला। 10 महिलाओं ने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से एक रविन्द्रनाथ टैगोर की सिस्टर थी और दूसरी कादम्बिनी गांगुली, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ग्रेजुएट थी। यहाँ पर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की बात की गई और मांग की गई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एडिशनल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की बजाय इलेक्शन द्वारा चुनाया जाना चाहिए। इसके अलावा डिमांड की गई कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में फाइनेंशियल डिस्कशंस अलाउड किए जाने चाहिए, क्योंकि एज पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 फाइनेंशियल डिस्कशंस अभी तक अलाउड नहीं थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन हुआ वो था 1892 का, जो कि इलाहाबाद में हुआ और इस सेशन में एक बार फिर WC बनर्जी को प्रेसिडेंट चुना गया। इस साल इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था, जिसमें कुछ बड़े बदलाव हुए थे। एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी और इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत की गई। मतलब अब पहले की तरह सारे मेंबर्स वाइसरॉय के नॉमिनेशन से नहीं आ रहे थे। 4 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से नॉमिनेट होकर आने वाले थे और एक मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। बट कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि इस एक्ट में कुछ सुधार तो हुए थे बट वो काफ़ी नहीं थे। कांग्रेस की डिमांड थी कि मेंबर्स इलेक्ट होकर आने चाहिए और ये डिमांड उनकी मानी नहीं गई। इसके बाद नेक्स्ट सेशन लाहौर में हुआ। यहाँ दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट बने। इस सेशन में फिर से एक बार दोबारा डिमांड की गई कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी होना चाहिए और साथ ही साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ। यहाँ पर रहीमतुल्ला एम सयानी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। इस समय वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन थे, जो कि 1894 से 1899 तक वाइसरॉय रहे। 1896 में इंडियन फेमाइन आ गया था। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में भुखमरी फैली हुई थी। इसकी चपेट में यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी भी आ चुके थे। कांग्रेस ने इस फेमाइन के लिए ब्रिटिशर्स को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा कांग्रेस के इसी सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था 1899 का लखनऊ सेशन। यहाँ पर RC दत्त प्रेसिडेंट थे। इसी साल के शुरुआत में नए वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन इंडिया में आ चुके थे। ब्रिटिश रूल के दौरान हर एक डिकेड में एक फेमाइन तो आया ही था, बट 1890 टू 1900 ये वो दशक था जब एक से ज़्यादा फेमाइन इंडिया में आया। लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत आए और उसी साल सूखा पड़ गया। रीज़न था फेलियर ऑफ समर मानसून, जिसकी वजह से सेंट्रल वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पूरी तरह से अफेक्टेड था। कांग्रेस के इस सेशन में परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू की मांग की गई। इसके अलावा कांग्रेस की डिमांड थी कि भारत से होने वाली ड्रेन ऑफ वेल्थ को स्टॉप किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट मेजर सेशन था 1901 का कलकत्ता सेशन, जिसके प्रेसिडेंट दिनशो वाचा थे। एक्चुअली उन दिनों गांधी जी कुछ समय के लिए इंडिया आए हुए थे और उन्होंने भी कांग्रेस सेशन 1901 अटेंड किया था। कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर उनकी ये पहली अपीयरेंस थी। गांधी जी ने कांग्रेस के इस सेशन में रिक्वेस्ट किया कि वो साउथ अफ्रीका में हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट सपोर्ट करें। उन्होंने इससे रिलेटेड रेजोल्यूशन भी मूव किया। इसके अलावा इसी साल दादा भाई नेहरू जी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को भी पब्लिश कर दिया था इन 1901। इसके बाद 1904 में हेनरी कॉटन के नेतृत्व में बॉम्बे सेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार इसी कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा बाय फरवरी 1904 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन का प्लान शेयर करना शुरू कर दिया था। बंगाल पार्टीशन वैसे तो 1905 में हुआ, बट 1904 की शुरुआत से ही कर्जन इसके बारे में बात कर रहे थे और इंडियन लीडर्स को इसकी जानकारी थी। कांग्रेस ने बंगाल पार्टीशन के इस प्रपोजल को कंडेम किया अपने इस सेशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ वो बनारस में हुआ। कांग्रेस सेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस ने पिछले सेशन में बंगाल पार्टीशन के प्रपोजल को कंडेम किया था। इसके बावजूद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और लॉर्ड कर्जन नवंबर में ही इंडिया से चले गए और नए वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो नवंबर 1905 में इंडिया आ गए। कांग्रेस ने बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट अपना रिसेंटमेंट एक्सप्रेस किया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की। ऐसे माहौल में इंग्लैंड के प्रिंस
जॉर्ज फिफ्थ अपनी वाइफ के साथ इंडिया आ गए। कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि प्रिंस ऑफ वेल्स की इस विजिट को बॉयकॉट किया जाए, बट मॉडरेट्स इस बात से सहमत नहीं थे। तो हमने 1885 से 1905 तक के तो सभी इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1905 से आगे के कांग्रेस सेशंस को कवर करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।